इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार वो आपको क्लिक हो गया फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन तो काफ़ी ईजी है। ऑल्सो मैं ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बट मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोचा और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको एनालाइज किया वो मैं आपको इस वीडियो के कंसेप्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। So as always, let's start by understanding the question. Roof construction. It has finally been decided to build a roof over the football field in school 179. Its construction will require placing n consecutive vertical pillars. ठीक है, क्या बोला गया है कि फुटबॉल फील्ड के ऊपर एक रूफ बनाने का फाइनलाइज हुआ है और इस रूफ के लिए क्या होगा, इट विल रिक्वायर n consecutive pillars. ठीक है, n consecutive vertical pillars. Okay. Furthermore, the headmaster wants the heights of all the pillars to form a permutation p of integers from 0 to n minus 1, where pi is the height of the ith pillar from left. ठीक है, क्या बोला गया है कि हेडमास्टर को क्या चाहिए कि ये जो n कंसेक्यूटिव पिलर्स है उनकी हाइट्स क्या हो, वो एक परम्यूटेशन हो फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ n इज 5 then these pillars can be any permutation of numbers from 0 to 4. So let's say 4 3 0 2 1. ठीक है, सो 0 से लेके n-1 तक के सारे नंबर्स आ जाए और उनका एक परम्यूटेशन. सो दैट इज व्हाट ही वांट्स. ओके, वेयर, और इस परम्यूटेशन को नाम क्या दिया गया है, परम्यूटेशन p. ठीक है, where pi is the height of the ith pillar and there are n number of pillars. ठीक है, as the chief you know that the cost of the construction of pillars is equal to the maximum value of the bitwise XOR of heights of all pairs of adjacent pillars. In other words, the cost of the construction is equal to maximum of I equal to 1 to n minus 1 pi XOR pi plus 1. क्या बोला गया है कि ये जो रूफ है उसके कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वेर आई रेंजेस फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 पी आई XOR पी आई प्लस 1. मतलब कि ये जो परम्यूटेशन है, ठीक है, परम्यूटेशन क्या है, 0 से लेके n माइनस 1 तक की हाइट्स होगी सभी पिलर्स के. ठीक है, तो इनमें पेयर वाइज जो हाइट्स होगी, ठीक है, परम्यूटेशन में उनका अगर हम XOR ले, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 XOR 3 7, 3 XOR 0 3, 0 XOR 2 2 एंड 2 XOR 1 इज 3. तो ये जो भी XOR वैल्यूज मिलेगी हमें, I इक्वल टू 1 to n माइनस 1 पी आई, दैट इज हाइट ऑफ ith पिलर, XOR पी आई प्लस 1. तो ये जो भी हमें एडजेसेंट पिलर्स की हाइट का XOR मिलेगा उनमें से जो मैक्सिमम होगी वही कॉस्ट होगा. सो इस परम्यूटेशन के लिए हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, 7. ठीक है, ओके. फाइंड एनी सीक्वेंस ऑफ पिलर हाइट्स p ऑफ लेंथ n विद द स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. तो हमें क्या बोला गया है कि हमें अगर दिया गया है कि 0 जो n पिलर्स है उनकी हाइट्स क्या होनी चाहिए, और परम्यूटेशन ऑफ 0 टू n माइनस 1, और कॉस्ट क्या होगा कि एडजेसेंट पेयर्स की जो हाइट्स है उनका अगर हम XOR वैल्यू ले और सभी XOR वैल्यूज अगर हम निकाले, दैट इज n-1 XOR वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट पेयर्स, तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा कॉस्ट होगा. तो हमें बोला गया है कि हमें ऐसी सीक्वेंस डिज़ाइन करनी है ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 0 टू n-1. हमें एक ऐसी सीक्वेंस डिस्प्ले करनी है जिसमें कि कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, मतलब कि ये जो मैक्सिमम XOR वैल्यू है ऑफ हाइट्स ऑफ एडजेसेंट पिलर्स ये मिनिमाइज हो जाए. ठीक है, सो दैट वुड बी द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल. तो ऐसी हमें कोई सीक्वेंस बतानी है. फिर उसके बाद परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, इनपुट किस तरह से है, इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में n, दैट इज नंबर ऑफ पिलर्स, और उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, एनी परम्यूटेशन फ्रॉम 0 टू n-1. ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 10 की पावर 4 तक है, n की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 है हाईएस्ट, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस भी 2 इंटू 10 की पावर 5 है. और आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, कोई भी परम्यूटेशन 0 टू n-1 का जिससे कि ये जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए. ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं.
सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें पहले दिया क्या क्या है, अगर हम कॉस्ट की डेफिनेशन को वापस दें कि हमारे जो पिलर्स होंगे उनकी हाइट्स क्या होगी, n पिलर्स की उनकी हाइट्स होगी 0 to n-1 के बीच में, ठीक है। और हमारे जो n पिलर्स होंगे वो बेसिकली होंगे, उनकी जो हाइट्स होगी वो होगी परम्यूटेशन ऑफ 0 to n-1, मतलब 0 से लेकर n-1 तक सभी डिजिट्स एक बार आने चाहिए और उनका ऑर्डर कुछ भी हो। तो कॉस्ट हमें दिया गया था मैक्सिमम ऑफ फ्रॉम 1 इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n-1 pi x और pi प्लस 1, मतलब कि pi जो है वो परम्यूटेशन डिनोट करता है। तो ith पिलर की हाइट और i प्लस 1 पिलर की हाइट, ऐसे जितने भी पेयर्स हैं उनके बीच का हम XOR लेंगे और उन सभी XOR वैल्यूज ऑफ पेयर ऑफ हाइट्स में से, पेयर ऑफ एडजेसेंट हाइट में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझें तो सपोज हमारे n की वैल्यू है 11, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे XOR है तो इनको हम बिट्स के फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, तो मे भी कुछ हमें आइडिया मिल जाए। तो n की वैल्यू है 11, तो नंबर्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 0 would be 0 0 0 0, 1 would be 0 0 0 1, 2 is 0 0 1 0, 3 is 0 0 1 1, 4 is 0 1 0 0, 5 is 0 1 0 1, 6 is 0 1 1 0, 7 is 0 1 1 1, 8 is 1 0 0 0, 9 is 1 0 0 1, 10 is 1 0 1 0, ठीक है। अब हमें देखो इनका कोई परम्यूटेशन चाहिए सच दैट कि एडजेसेंट पेयर्स का अगर हम XOR वैल्यू ले और ओवरऑल में से जो मैक्सिमम हम पिक करें वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। अब ये जो XOR वैल्यू होगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि लार्जेस्ट बिट कौन सी है तो यहाँ से 4th बिट, ठीक है, मतलब कि 8 वैल्यू वाली। तो अगर मान लो मुझे जो आंसर है उसमें ये बिट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एस मिनिमम एस पॉसिबल करना है ना, तो हम ये ट्राई करेंगे कि 0 पॉसिबल है कि नहीं, 1 पॉसिबल है कि नहीं, 2 पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर मुझे ये बिट नहीं चाहिए तो इसको हटाने के लिए इनके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, उनमें भी अगर ये बिट सेट होगी तो वो ये XOR में निकल जाएगी। बिकॉज XOR की डेफिनेशन क्या होती है कि दोनों में से एक 1 होना चाहिए। तो अगर 0 0 0 देगा, 0 1 1 देगा, 1 0 1 देगा और 1 1 0 देगा, ठीक है। ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है और ये XOR वैल्यू है, तो ये XOR का ट्रूथ टेबल हो गया। मतलब कि दोनों में से अगर एक 1 होगा तो 1, दोनों 0 या दोनों 1 है तो 0। तो अगर मैं इनको एडजेसेंट रखूं तो 9 XOR 10 क्या हो जाएगा, मान लो सीक्वेंस में मैं इनको एडजेसेंट रखता हूं जिससे कि ये बिट कट आउट हो जाए, क्योंकि मुझे तो मिनिमाइज करना है ना, और ये लार्जेस्ट बिट है। तो 9 XOR 10 ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, मतलब कि 3, ठीक है। अब 10 के बाद मैं क्या रखूंगा, अब 10 में भी ये बिट सेट है तो उसके आगे वाले एलिमेंट में भी मुझे वो बिट सेट वाला नंबर चाहिए जिससे कि वो दोनों कट आउट हो जाए। तो 8 फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 लेता हूँ तो अगेन 10 और 8 अगर एडजेसेंट एलिमेंट होंगे तो ये बिट XOR में निकल जाएगी जिससे कि वैल्यू हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये और ये निकल गई, तो इसकी XOR वैल्यू क्या आ गई, 2, 10 XOR 8 is 2। लेकिन क्या अब हमारे पास ऐसा एक भी नंबर है, क्योंकि 9 10 और 8 आ गए, ठीक है, क्या अब हमारे पास एक भी ऐसा नंबर है 0 to 7 में जिसमें ये वाली बिट सेट हो, नहीं है। मतलब अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे तो ये जो बिट है वो तो सेट रहेगी ही रहेगी, बिकॉज 8 है वो है 1 0 0। अब बाकी जो नंबर्स है उसमें यहाँ पे ये जो है पोजीशन, वहाँ पे 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 1 हो सकता है, लेकिन 0 to 7 में ये बिट तो 0 ही है। तो जब मैं XOR करूँगा तो ये बिट तो 1 ही आएगी, यहाँ पे 0 1 आ सकता है, यहाँ पे 0 1 आ सकता है, यहाँ पे 0 1 आ सकता है, लेकिन ये बिट तो सेट ही रहेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि इस बिट को अनसेट करने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं बचा हमारे पास।
तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि हमें जो n की वैल्यू दी गई है तो उसके लिए हमें 0 to n-1 नंबर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट बिट होगी सेट वो किस में होगी, n-1 में। तो उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो केथ बिट जो है वो n-1 में MSB है, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि 2 की पावर k उसकी वैल्यू है। तो जितने भी नंबर्स में केथ बिट सेट है वो सारे नंबर्स मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, जिससे कि उनकी पेयर वाइज जो हम XOR वैल्यू लेंगे एडजेसेंट की, तो सब में अब केथ बिट सेट है। तो क्या होगा कि केथ बिट नल आउट हो जाएगी, बिकॉज दोनों में सेट मतलब 1 1 0, जैसा कि हमने 8 वाले एग्जाम्पल में देखा, 11 वाले एग्जाम्पल में 10 देन 9 देन 8। तो केथ बिट यहाँ XOR में नहीं आएगी, इन दोनों के XOR में, इन दोनों के XOR में, इन दोनों के XOR में। लेकिन जब सारे नंबर्स जिनकी केथ बिट सेट है वो खत्म हो जाएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो अब हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें कि केथ बिट सेट हो। तो यहाँ पे हम ऐसा ही नंबर लेंगे जिसमें केथ बिट सेट नहीं होगी, और यहाँ पे ऐसा नंबर है जिसमें केथ बिट सेट है। तो अल्टीमेटली इन दोनों की वैल्यू जो होगी XOR की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर k होगी, क्योंकि यहाँ पे केथ बिट सेट है, यहाँ पे नहीं है। तो उन दोनों की XOR में केथ बिट तो सेट ही आएगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो अभी तक हमें समझ में आया है उसका मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट बिट सेट है इन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to n-1 विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ n-1, मान लो केथ बिट है, तो 2 की पावर k से कम हमारा आंसर हो, 2 की पावर k से कम हमारा आंसर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब the smallest answer which might be possible is 2 की power k. So now we will analyze whether 2 की power k is possible as an answer or not. ठीक है, तो अब अगर ये एनालाइज करना है तो हम क्या करेंगे, हम केथ बिट वाले जितने भी नंबर्स है जिनमें केथ बिट सेट है उनको ट्राई करेंगे कि एडजेसेंट रखें, जिससे कि वो सारे नंबर्स एक दूसरे को नलीफाई कर दे, केथ बिट नलीफाई हो जाए। और एक बार वो हो गया तो उस लिस्ट में हम जो लास्ट नंबर होगा वो 2 की पावर k रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद 0 रखेंगे। तो लार्जेस्ट XOR वैल्यू वुड बी 2 की पावर k, एंड देन वी विल गो ऑन फर्दर फ्रॉम 0 to 2 की पावर k -1। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 11 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा, ठीक है। अब 10 इज दिस, राइट, लार्जेस्ट सेट बिट इज 4th अगर हम यहां से देखें, और इसकी वैल्यू क्या है 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स जिसमें ये बिट सेट है उनको एडजेसेंट रख दो, तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू 8 से कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 9 8, 10 और 9 में 8th वाली बिट सेट है दोनों में, तो दोनों में XOR होके कट हो जाएगी। तो इन दोनों का XOR क्या होगा 3, ठीक है, इन दोनों का XOR क्या होगा 1। अब हमने क्या बोला था कि हमारा जो आंसर है वो लेस देन 2 की पावर k नहीं हो सकता, और हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या 2 की पावर k हो सकता है। तो अब 8 मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि अब मैं इसके एडजेसेंट में 0 रख दूंगा। जैसे ही मैंने 0 रखा तो इनकी XOR वैल्यू हो गई 8, और इससे कम तो आंसर पॉसिबल नहीं है, जो कि हमने देख लिया है। अब जितने भी नंबर्स जिसमें केथ बिट सेट थी वो आ गए हैं, यहाँ पे 0 है, तो आगे कोई भी ऑर्डर रखो नंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 to 7 में 2 की पावर 3 दैट इज 8 वो बिट सेट नहीं है। तो उनका कोई भी ऑर्डर रखो, कोई भी XOR हो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें किसी भी दो नंबर्स का XOR लेके देख लो, इट कांट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इसी ऑर्डर में रख देंगे, क्योंकि 8 वाली जो बिट है दैट इज 2 की पावर 3 वो तो इनमें सेट ही नहीं है, 0 है सब में। तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 8 होगी, दैट इज लेस देन 2 की पावर 3, ठीक है। इन सब की जो एडजेसेंट पेयर्स होंगे,
ये जो है वो 2 की पावर 3 वाले बिट को आपस में कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू भी लेस देन 8 होगी, दैट इज लेस देन 2 की पावर 3, बिकॉज इसमें भी सेट है, इसमें भी सेट है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, इसमें भी सेट है, इसमें भी सेट है, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी। ये जो है वो हमें 2 की पावर k देगा, और इससे कम आंसर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट बिट सेट। अगर यहाँ पे जैसे ये है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दैट इज 8, तो हम क्या करेंगे n-1 से लेके, मान लो ये वैल्यू है 2 की पावर k, तो इनको प्रिंट कर देंगे, फिर 0 to 2 की पावर के -1 प्रिंट कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है। 10 से लेके 8, पहले 8 को आइडेंटिफाई किया और फिर 0 से लेके 1 to 7। ठीक है, सो आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने कंसेप्ट में क्या देखा था कि पहले हम फाइंड करेंगे कि लार्जेस्ट बिट कौन सी सेट है। अगर मान लो kth बिट सेट है, अगर मैं बात करूं कि ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, अगर थर्ड बिट सेट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो n-1 से लेके हम ये जो है 2 की पावर k वो प्रिंट करेंगे और फिर 0 to 2 की पावर के -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि लार्जेस्ट बिट सेट कौन सी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो हम लेते हैं m = n-1, मैं काउंटर वेरिएबल लेता हूँ टू काउंट दैट हाउ मेनी, व्हाट इज द लार्जेस्ट बिट दैट इज सेट इन m। सो व्हाइल m is greater than 0, c प्लस प्लस m बाई इक्वल्स टू 2, मैं डिवाइड बाई 2 करता जाऊंगा जब तक m की वैल्यू 0 नहीं हो जाती और काउंटर बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जो नंबर ऑफ बिट्स होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू है 7, सो डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 3, डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 1, डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 0, सो दैट इज 3 स्टेप्स, सो c विल बी इक्वल टू 3 एंड दैट इज ट्रू, 7 is 1 1 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स मिल गई मुझे। अब मुझे ये वाली बिट की वैल्यू चाहिए, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट सेट बिट, इट वुड बी 1 0 0 दैट इज 4, तो वो मुझे कैसे मिलेगी 2 की पावर c -1 से। ठीक है, because c is 3 and this is 2 की पावर c -1, so I would say j equals to 1। ठीक है, and c minus minus because I have to decrease the value of c, and while c is greater than 0, j equals to j into 2, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता जाऊंगा और काउंटर की वैल्यू माइनस माइनस करता जाऊंगा, तो j में मुझे 2 की पावर c -1 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल बिट दैट इज सेट, तो अब मुझे n-1 से लेके j तक वैल्यू प्रिंट करनी है। सो फॉर i इक्वल्स टू n-1, I is greater than equal to j and I minus minus, what I'll do, I'll print I with an space, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर देंगे आगे, यहाँ पे मैं कोड डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, एंड देन फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन j, पहले n-1 से लेके j तक एंड देन 0 to j-1, I प्लस प्लस प्रिंट I। ठीक है, एंड विथ अ स्पेस, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगा फॉर न्यू टेस्ट केस। ठीक है, सो दिस वुड बी आवर आंसर, और इसमें जो लार्जेस्ट एक्सओर वैल्यू होगी वो होगी बिटवीन j एंड 0, दैट इज j विच इज बेसिकली 2 की पावर c -1, वेयर c इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द हाइएस्ट नंबर। ठीक है, और so basically 2 की पावर c -1 would be the largest would be the value of the largest bit set। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ये जो है m, ये m would be n-1 और यहाँ पे m/2 हो रहा है, so this would be equal to log n, ये जो पार्ट है, ठीक है, log n, और ये c would be also equal to log n, so again plus log n। ठीक है, एंड यार
we are running a loop from n-1 to j and 0 to j-1, so it is basically a n loop, for loop of size n, ठीक है. सो बेसिकली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n, और यहाँ पे दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डज नॉट इंक्रीज 2 × 10⁵. सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा. सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है. इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है. थैंक यू.